यहाँ तो 7-8 साल से 13 साल के साथ चल रहा हूँ। 7-8 साल के अंदर जो भी बोलता है और का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से वोट चोरी का बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग को इसमें क्लियर करना चाहिए। चुनाव आयोग की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसे देख कर लग रहा है चुनाव आयोग दबाव के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। निश्चित रूप से वोट चोरी का बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर जो इंडिया अलायंस आंदोलन करा उसमें हम लोग इंडिया अलायंस के आंदोलन के अंदर साथ है और आगे भी इस तरह के मामले जो भी सरकार के होंगे उसमें हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध करेंगे। सर, जाटों के इतिहास को लेकर आपने बार बार मुद्दा उठाया है कि सही से नहीं लिखा गया और एक तरफ एनसीईआरटी के बुक में बार बार गलत तथ्य आते हैं। उन्हीं की सरकार, जिनकी सरकार है, वही बोलते हैं कि हमारे तथ्य गलत लिखे गए। इस मुद्दे को जब भाजपा की सरकार है तब भी मुद्दा नहीं लिखा जा रहा है। और जाटों के इतिहास का तो महाराज सूरजमल के अपन देख लें कि 80 लड़ाई लड़ी, 80 की 80 जीती। फिर भी देश के अंदर जिस तरह इतिहास को महाराज सूरजमल जो धर्म रक्षक है, वीर गति को प्राप्त लड़ते लड़ते आखिरी लड़ाई के अंदर उनके इतिहास को भी ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। पानी पर मूवी आई थी जिसका हमने विरोध किया, उसमें ठीक करवा इस इतिहास को। तो ये लिखने वाले कौन इतिहासकार है, क्या लिख रहे हैं, अब ये गलत तरीके से इतिहास के साथ छेड़खानी किसी भी समाज के इतिहासकार नहीं करी थी। राजस्थान में कई समाज ऐसे भी हैं जिनके राजा थे लेकिन उनसे राजा चुरा लिए, उनके पास राजा भी नहीं बचा। तो प्रयास ये भी करेंगे उन समाजों को उनके राजा मिलने चाहिए। असली राजा कौन थे, उनकी जाति क्या थी। ये भी आंदोलन लगातार कई बार देश और प्रदेश के अंदर चला। सर, रात सवाल कल बड़ी जीत मिली सर आपको किन मांगों पर? देखिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि जिला कलेक्टर का ये कहना था 9 बजे वो आ रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहा शिखर अग्रवाल ने मना कर दिया मुझे आने को। लॉ एंड ऑर्डर जाए भाड़ में, शिखर अग्रवाल साहब सो गए और सुबह देखेंगे। हमें कूच करना पड़ा और कूच के बाद कलेक्टर देखो किस तरह भागता हुआ बाहर आ गया। ये राजस्थान की स्थिति है। अधिकारी अफसर सरकार चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री को कोई पता नहीं 10 बजे सोने के बाद राजस्थान में क्या हो रहा है। कि जोधरी का मुद्दा जो आपकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और कई इन्होंने साइंटिस्ट और दूसरे लोगों ने लिखा कि बहुत आवश्यक है जोधपुर बाड़मेर को बचाने के लिए। और इस तरह के मामले चाहे अपना लुधियाना के अंदर जिस तरह राजस्थान नहर का पीने का पानी नागौर भी हनुमानगढ़ आ रहा है, फैक्ट्रियों का गंदा, कपड़ों की फैक्ट्रियों का गंदा पानी डालते थे, कैंसर हो रहा है लोगों को। उसको लेकर हम लगातार आंदोलन करें। दुर्भाग्य इस बात का कि बड़े बड़े मंत्री जोधपुर के दावे करते हैं, शेखावत, जोगाराम, इतने करोड़ सेंक्शन होंगे, मतलब 1 रुपये ही सेंक्शन नहीं होगा। बड़ा दुर्भाग्य। जो डीपीआर बनाने की बात है चली इससे आपको 5 साल लगेंगे और 5 साल में कोई बचेगा ही नहीं वहाँ पे। जब बचेगा ही नहीं तो योजना किस काम की। इसको लेकर हमने अंतिम किया। हमने कि दिल्ली के अंदर भी प्रयास करूँ, इस मामले को पुणे उठाऊँ और दिल्ली में मिलाऊँ, लेकिन ये जन आंदोलन बढ़ चुका है और कल सरकार पूरी तरह डरी हुई थी। आपने देखा